वेलकम टू विशाल जूली। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स पार्ट 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर कुछ को समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाए। मैं भी ये चीज़ ध्यान रखूँगा कि मैं सोच के चलूँगा कि आपने पार्ट 2 में कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा पार्ट 2 में, फिर भी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो ही बताऊँगा 12th के बेस पे ही बताऊँगा। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि ये ऐसे होता है। देखिए, इसका पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरे वेबसाइट से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तब आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन मोमेंट ऑफ वेक्टर अबाउट ए पॉइंट। सबसे पहले हमें डिफिनीसन लिखना है मोमेंट ऑफ वेक्टर अबाउट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के अराउंड मोमेंट क्या होता है किसी भी वेक्टर का, उसका डिफिनीसन लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। शायद ये चीज़ आपको कम समझ में आया होगा, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कोई भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि एफ वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर इसके अराउंड हम किसी पॉइंट से एक अगर मोमेंट डिफाइन करते हैं ना, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर हम कोई सा भी पॉइंट चुन के वहाँ से हम मोमेंट निकालना चाहे तो आंसर सेम भी आएगा। कहने का मतलब कि अगर हम इस पॉइंट P से निकाले तो भी आंसर मेरा सेम आएगा, पॉइंट N से निकाले तो भी आंसर सेम आएगा, मतलब हमारा आंसर हमेशा सेम आने वाला है अगर हम मोमेंट निकालें तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनीसन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफिनीसन समझने के लिए सबसे पहले देखिए जो भी मैं चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख के लाऊँ, आपको सेम चीज़ यही लिखना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको सेम यही चीज़ लिखना है। देखिए, मान लेते हैं लेट P बी ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर। मान ले रहे हैं कि एफ वेक्टर क्या है, हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और उस पर कोई भी एक पॉइंट P है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। लेट ए बी एनी पॉइंट, और फिर मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई एक पॉइंट है, तो हम लोग ए पी वैक्टर को आर वैक्टर मान लेते हैं। ए से लेके पी तक ये जो हमारा ए पी वैक्टर बन रहा है इसको हम लोग आर वैक्टर मान के चलते हैं। एंड ए एन वैक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वैक्टर, मतलब यहाँ से ए एन वैक्टर जो है ना, ये हम लोग खुद से ड्रॉ किए हैं, जो कि क्या है इस एफ वैक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, ये जो हमारा एफ वेक्टर था इसके परपेंडिकुलर एक ए एन वैक्टर को ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट जो होता है ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट क्या होता है कि कोई सा भी वेक्टर हम लोग ले लें, यहाँ पे कोई सा भी वेक्टर ले लें और उससे उसका परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेक्टर जो एफ वेक्टर दिया हुआ है और उसमें हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके परपेंडिकुलर को, यानी कि ए एन को। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन ए एन तो हम खुद के मर्जी से ड्रॉ किए हैं, तो ए एन तो नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू सबसे पहले देखेंगे कि ए एन है क्या, क्योंकि हमें अगर जो क्वेश्चन में नहीं दिया हो उसको हम नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पे आप समझने का कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, अगर ये तो हमें दोनों दिया हुआ था, ए पी वैक्टर और एफ वेक्टर, ये दोनों हमें दिया हुआ था। मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल जो रहा होगा वो हमारा रहा होगा थीटा डिग्री। इस दोनों के बीच में यहाँ का जो एंगल है ये थीटा डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन को हम कितना लिख सकते हैं, ए एन को हम कितना लिख सकते हैं, ए पी साइन थीटा। ए एन को हम लोग लिख सकते हैं ए पी इंटू साइन थीटा, ए पी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ए एन का वैल्यू है, जहाँ पे यहाँ पे ए एन का वैल्यू है, वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ए पी साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू था, यहाँ पे हमने ए पी साइन थीटा लिख दिया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ए एन के जगह पर ए पी साइन थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग फिगर में देखना चाहें तो आप लोग यहाँ समझ जाएंगे कि ए पी का जो वैल्यू है ना, ए पी को हम लोग आर वैक्टर यहाँ पे बोल के रखे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ए पी को हमने आर वैक्टर बोल रखा है, तो ए पी की जगह पे हम लोग आर वैक्टर बोल सकते हैं। और देखिए एफ वैक्टर इंटू आर वैक्टर इंटू साइन थीटा है, तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि ये हमारा क्या है, एफ डॉट आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब एफ डॉट आर, एफ और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर।
और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट तो बराबर नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे बराबर हो कैसे गया। तो यहाँ पे देखिए ये मॉडुलस लगा हुआ है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं। मतलब अगर कोई भी वेक्टर है ना तो 1 2 ऐसे हम उसका ले रहे हैं, डायरेक्शन उसका नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आएगा ना एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी मोमेंट ऑफ एफ, फोर्स का मोमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट ए के अराउंड हम क्या है, एक वेक्टर आ जा रहा है जिसका वैल्यू है आर क्रॉस एफ। तो ये हमने डिफिनीशन बताया। देखिए इसमें डिफिनीशन ऐसा ही है, तो ये आपको ऐसे ही बताना होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था कि अगर कोई भी पॉइंट से हम मोमेंट निकाले तो उसका वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ क्यू बी द अदर पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर। मान ले रहे हैं कि क्यू क्या है, कोई भी एक पॉइंट है उसी फोर्स एफ वेक्टर पे। देखिए ये हमारा फोर्स एफ वेक्टर था, इस पर मान ले रहे हैं कोई क्यू नाम का एक पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू नाम के पॉइंट से यहाँ से हम लोग मोमेंट निकालना शुरू करेंगे। तो इसका मोमेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ए बी क्रॉस एफ होता है, मतलब यहाँ पे ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब इसका वेक्टर, ये वेक्टर हमारा होगा क्रॉस एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझने का कोशिश करें तो हम लोग ए बी जो है ना, यहाँ पे ए से लेके बी तक ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए पी प्लस पी क्यू, सॉरी ए क्यू है, ए क्यू को ए पी प्लस पी क्यू, मतलब ए पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर। यहाँ पे वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आप लोग जानते होंगे कि ए पी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। ये क्लास 12th का टॉपिक है वेक्टर एडिशन। तो ए पी प्लस पी क्यू जब लिख सकते हैं और क्रॉस एफ है, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इससे पहले एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए पी क्रॉस एफ प्लस पी क्यू क्रॉस एफ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा ए पी क्रॉस एफ हो जाएगा प्लस पी क्यू और एफ। देखिए यहाँ पे आप समझेंगे पी क्यू और एफ क्या है, पी क्यू हमारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे पी क्यू इस डायरेक्शन में है और एफ भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू, दोनों वेक्टर के बीच में थीटा का वैल्यू जो है ना वो 0 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए पी क्यू क्रॉस एफ का वैल्यू होगा पी क्यू इंटू एफ इंटू साइन थीटा होगा, मतलब साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा मतलब 0। तो अगर ए पी क्रॉस एफ में 0 जोड़ेंगे तो ए पी क्रॉस एफ ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका मोमेंट जो आ गया ये हमारा ए पी क्रॉस एफ आ गया। यहाँ पे आप समझने का अगर कोशिश करें तो मोमेंट जो हमारा आ गया ना, उसी ए पी और एफ जो वेक्टर था उसी के अराउंड आ गया। यहाँ पे हम लोग क्यू पॉइंट पे निकाले थे, लेकिन क्यू पॉइंट का कहीं आंसर में वैल्यू ही नहीं आया। कहने का मतलब कि हम यहाँ पे क्यू पॉइंट से निकाले थे, कोई नया पॉइंट हम ए ले ले, बी ले ले, किसी भी पॉइंट पे ले ले और हम लोग इसका आंसर निकाले तो हमेशा ए पी क्रॉस एफ ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आप लास्टली क्या लिख देंगे, लास्ट में आप आंसर में यहाँ पे लिख देंगे, हेंस वी सी दैट मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चूजन पॉइंट, मतलब जो पॉइंट हम चूज किए हैं उससे इंडिपेंडेंट है मोमेंट हमारा। तो ये था हमारा इसका प्रूफ। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और कल ही मैंने इनफाइनाइट सीरीज का हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।